स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के बड़े शहरों में जाम से निजात दिलाने के लिए अब मोदी सरकार जल्द ही नए कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिससे न सिर्फ सड़क पर जाम से राहत मिलेगी बल्कि लोगों की कमाई भी होगी। दरअसल पूरी खबर की अगर बात करें तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि जल्द ही गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन की फोटो भेजने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये जुर्माना लगाने पर 500 रुपये का इनाम मिल सकता है। यानी अगर किसी का वाहन सड़क पर गलत पार्किंग में है, अगर सड़क पर खड़ा हुआ है, तो कोई भी शख्स उस वाहन की फोटो खींचकर उसे परिवहन की वेबसाइट पर डाल सकता है और ऐसे में अगर उस वाहन का चालान करता है तो जाहिर तौर पर जो फोटो खींचने वाला शख्स है उसे भी 500 रुपये मिलेंगे। ये जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई है। नितिन गडकरी जो हमेशा से ही अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, जिस तरीके से वो खुले तौर पर अपने बयान देते हैं, और अब नितिन गडकरी ने एक इवेंट में ये कहा है कि वो चाहते हैं सड़कों पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के सिस्टम को रोकने के लिए नए कानून पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार भी कर रहे हैं, इसके चलते अक्सर सड़कों पर जाम लग जाता है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य स्तर पर मैं लगातार तमाम राज्यों के साथ संपर्क में हूं और इस नियम को लागू करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस नए कानून के लिए सरकार लगातार काम कर रही है कि उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि अगर कोई रोड पर वाहन खड़ा करेगा तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसकी मोबाइल से फोटो निकालकर भेजने वालों को भी 500 रुपये का इनाम मिलेगा। आपको ये बता दें कि नितिन गडकरी की ओर से खास तौर पर दिल्ली वासियों से नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर TV9 मराठी से बातचीत करते हुए ये कहा है कि तमाम दिल्ली में बड़े लोग रहते हैं जो अपने घर और जाहिर तौर पर अपनी कोठियों में मार्बल लगवाते हैं, लेकिन जब वही लोग किसी काम के लिए बाहर जाते हैं या फिर शॉपिंग के लिए अगर बाजार ही जाते हैं तो वो अपने जो वाहन हैं उन्हें दरअसल सड़कों पर पार्क कर देते हैं। वो सड़क को ही पार्किंग उन्होंने बना दिया है। इसको लेकर खासी नाराजगी नितिन गडकरी की ओर से जाहिर की गई और यही वजह है कि इस तरह से अब सरकार जो है इस नए कानून पर काम कर रही है। अब जल्द ही इस नए कानून को लाने की तैयारी है ताकि दिल्ली समेत जो बड़े शहर देश के हैं जो कहीं ना कहीं आज सड़कों पर जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं, उसे किस तरीके से निजात पाई जाए, इसके लिए अब ये योजना सरकार की है। तो जाहिर तौर पर इस इवेंट में नितिन गडकरी ने हल्के फुल्के अंदाज में ही सही लेकिन ये कहा कि मेरे रसोइये के पास भी 2 सेकेंड हैंड वाहन है। अब 4 सदस्यों के परिवार के पास 6 वाहन हैं। ऐसे में दिल्ली वाले भाग्यशाली हैं क्योंकि हमने उनके वाहनों की पार्किंग के लिए सड़क बनाई है। कोई भी पार्किंग की जगह नहीं बनाता है, ज्यादातर लोग सड़क पर ही वाहन खड़े करते हैं। तो इस तरह से दिल्ली वासियों पर खास तौर पर नितिन गडकरी ने तंज कसा है कि किस तरह से जो दिल्ली के लोग हैं वो दरअसल अपने घर बनवाते हैं, कोठी बनवाते हैं, लेकिन उसमें पार्किंग नहीं बनवाते और अपने वाहनों को सड़कों पर पार्क करते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिस तरह से पूरे देश में सड़कों का जाल बुन रहे हैं, जिस तरह से तमाम हाईवे, तमाम एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं और पिछले लगभग 1 सालों में कई हजार किलोमीटर की सड़कें जो है उनका निर्माण हुआ है। तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है जो कहीं न कहीं कल्पना से बाहर था, लेकिन आज वो तमाम हाईवे और एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं, उन पर वाहन दौड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर यही वजह है कि नितिन गडकरी को लेकर लोग भी लगातार जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उनके तमाम जो बयान रहते हैं, तमाम जिन बातों का वो जिक्र करते हैं, जो उनकी तमाम योजनाएं रहती हैं उसकी भी अक्सर तारीफ करते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो सरकार का फॉर्मूला है जो कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बताया गया है कि कितना
कारगर साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स उस सड़क पर खड़े वाहन का फोटो खींचकर परिवहन की वेबसाइट पर डाल सकता है और उसके बाद उसका चालान अगर कटता है तो उसके खाते में 500 रुपये जाएंगे। तो ऐसे में देखना यही होगा कि अगर ये कानून आता है तो इसके तहत आखिर कितनी कामयाबी सड़कों पर जाम से निजात पाने के लिए सरकार को मिलती है। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से लगातार इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 1 साल के भीतर देश में पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएगी। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो गडकरी ने ये कहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाय फसल अवशेषों से उत्पादित एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत देश में पेट्रोल वाहनों की लागत के बराबर होगी और हम जीवाश्म ईंधन पर खर्च किए गए पैसों को बचाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पहले से ही ग्रीन फ्यूल को बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रही है। तो जिस तरह से लगातार प्रदूषण की समस्या भी एक देश के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है, इस समस्या से किस तरह से निजात पाया जाए, इसको लेकर भी लगातार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोशिश में हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि अभी भी तमाम इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो देश में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वो नहीं है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने में खासी परेशानी का सामना देश में करना पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, किस तरह से इन तमाम जो प्रक्रिया चल रही है इसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें सरकार की ओर से जारी हैं। और नितिन गडकरी ने जो TV9 मराठी को इंटरव्यू दिया है, जाहिर तौर पर उसमें इलेक्ट्रिक कारों से लेकर जिस तरह से ये सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है उसको लेकर भी बातचीत की। तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने खास तौर पर नाराजगी इस बात को लेकर ही जाहिर की है कि सड़कों पर इस तरीके से पार्किंग बनाना ठीक नहीं है, ये एक गलत तरीका है। अगर लोग अपने घर में मार्बल और पत्थर लगवा रहे हैं तो जाहिर तौर पर अपने घर में पार्किंग भी बनवा सकते हैं। इस बात पर उन्होंने खासा जोर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ खास तौर पर दिल्ली NCR के इलाके को किस तरह से प्रदूषण मुक्त किया जाए, तरह से सड़कों पर जो जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है उससे निजात दिलाई जाए, इस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार की कोशिश यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए और जो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत है वो भी पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर हो सकती है। ये उन्होंने भरोसा जताया है। 1 साल के अंदर सरकार की कोशिश ये है कि इस तरह से दरअसल सरकार जो है वो कदम उठाए। तो नितिन गडकरी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी रणनीति है, जो जिस मंत्रालय का जिम्मा उन्हें दिया गया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लगातार उस मंत्रालय के अंतर्गत जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरह से देश में अलग अलग राज्यों में सड़कों का जाल बुना हुआ, जिस तरह से दिल्ली NCR से लेकर बुंदेलखंड और तमाम देश के अलग अलग राज्य एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं जिसके लिए लगातार परिवहन मंत्री वाहवाही बटोरते आए हैं। अपने आप में एक अच्छे केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से खुद को स्थापित किया है, उसके बाद जो तमाम आगे की योजनाएं हैं, तमाम आगे की सरकार की रणनीति है वो किस तरीके से लागू हो पाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है, एक बड़ी चेतावनी है जो सड़कों पर इस तरीके से वाहनों को पार्क करते हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, उनके लिए पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें आगाह कर दिया है कि अगर इस तरह से सड़कों पर गाड़ी पार्किंग की जाएगी तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।